फिर अहादीस में आता है कि जब ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, वापस उतरे थे, उतरे हैं तो वापस भी जाना है, तो जब वापस फजर के वक्त में जाते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि किधर से आ रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया से आ रहे हैं और अल्लाह जल्ल शानहू ने इस रात को अपने बंदों के साथ ऐसा मामला फरमाया और ऐसा मामला फरमाया और ऐसा मामला फरमाया। उस रात के फ़ज़ाइल और जो कुछ उस रात में जिन लोगों के लिए हुआ होता है वो पहले आसमान वालों को बताते हैं। कहते हैं ये सुनकर वो पहले आसमान के फरिश्ते बेसाख्ता अल्लाह ताला की हम्द व सना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह तूने अपनी मखलूक के ऊपर तूने अपनी मखलूक के साथ कैसा बेहतरीन मामला फरमाया। कहते हैं फिर ये दूसरी आसमान पर यही होता है, वही फरिश्ते दूसरे आसमान वाले पूछते हैं, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे आसमान, फिर पांचवें आसमान, छठे आसमान और सातवें आसमान, और उसके बाद जो है कहते हैं 4 जन्नतों का जिक्र कुरान के अंदर आता है। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि यह 4 जन्नतें एक दूसरे के ऊपर है। पहले जन्नतुल मअवा है, उसके बाद जन्नत नईम है, उसके बाद जन्नत अदन है और उसके बाद जन्नत फिरदौस है। ये जिक्र कुरान में 4 नामों का चूंकि आता है। इन 4 जन्नतों से भी ये गुजर जाते हैं और ऊपर अल्लाह ताला के अर्श पर, तो कहते हैं अल्लाह ताला का अर्श इनसे पूछता है कि कहाँ गए थे और क्या था। ये उनको जाकर लैलतुल क़द्र की कारगुजारी सुनाते हैं कि कैसी मुबारक रात आई मुसलमानों के ऊपर और अल्लाह जल्ल शानहू ने उस रात के अंदर क्या क्या फैसले फरमाए वो तफसील उनको सुनाते हैं। तो अर्श कह उठता है, बोलता है अल्लाह ताला का अर्श कि या अल्लाह सुभान तेरी कुदरत और या अल्लाह तेरी सखावत और तेरी अता और तेरी बख्शिश और अपनी मखलूक के ऊपर तेरा रहम कि तूने एक रात के अंदर इतने ढेरों ढेर लोग तूने बख्श दिए और तूने उनके दर्जात बुलंद फरमा दिए और बेकदरों को तूने कदर वाला कर दिया। ये जिब्राईल अल्लाह ताला, ये अर्श अल्लाह ताला की हम्द व सना के अंदर बोल उठता है। अल्लाह जल्ल शानहू अर्श को जवाब देते हैं कि हाँ, अपनी मखलूक के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने एक रात ऐसी रखी है कि जिसके अंदर अगर वो उसको पा ले तो गोया कि अल्लाह जल्ल